हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि BrF5 की आकृति को समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ब्रोमियम पेंटाफ्लोराइड यानी BrF5 की आकृति। अगर अपने नॉर्मल बात करें तो ब्रोमीन का जो संयोजकता कोष होगा Br का, वो क्या होगा 3D10 4s2 4p5, ये इसका संयोजकता कोष होगा। और अपने को पता है कि फ्लोरीन जो है वो बंध कितने बनाएगा, एक बंध बनाएगा। तो अगर अपने रफ एक स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगी फ्लोरीन की स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो ब्रोमीन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 7, लेकिन इसने बंध कितने बनाए हुए हैं 5। इसका मतलब इसके पास एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो देखो कैसे हो गया Br इस तरह से, F F F F F और ये जो एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा ब्रोमीन पे। तो बात करें अगर इसमें संकरण की, तो संकरण जो BrF5 में होगा वो होगा sp3d2। और संकरण जब sp3d2 होता है तो ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। लेकिन इस अणु की जो आकृति होती है या शेप जो इस अणु की होती है वो होती है वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडीय जो इसकी आकृति होती है। क्योंकि जो ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसको अपने आकृति में नहीं गिनते। अब अगर अपनी इसकी संरचना बनाए तो देखो कैसे बनेगी कि ये ब्रोमीन हो गया और ये जो चार इस तरह से फ्लोरीन हो गए, F F F F, और एक फ्लोरीन जो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इस तरह से इसमें जो पिरामिडी आकृति बन जाएगी। ये अगर अपन इन चारों फ्लोरीन्स को आपस में इस तरह से मिला देते हैं तो इस तरह से, और ये जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बचा हुआ था देखो वो जो है वो इस तरह से इस फ्लोरीन के दूसरे तरफ जो तल होगा उसमें पड़ा होगा इस तरह से। तो ये क्या हो गई एक तरह से पिरामिडीय आकृति। कौन सी आकृति होगी पिरामिडीय आकृति। और संकरण sp3d2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंध कितने हैं 5, और एक क्या है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कुल कितने हो गए 6, और 6 के लिए संकरण क्या होता है sp3d2। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।